सिंपल स्वर किससे कहते हैं? दोनों नासिकाओं के द्वारा जब हमारा श्वास आता और जाता है, श्वास तो एक नासिका से चलता है, दोनों से नहीं चलता है, लेकिन श्वास लेते और छोड़ते समय अव्यक्त जो ध्वनि होती है उसे हम स्वर कहते हैं। ये ऑटोमेटिक चलता है, स्वयं चलता है, ऐसा कोई मतलब हम नहीं चलाते हैं। देखो आप श्वास चल रहा है, अभी चेक करो, आप यहाँ बैठे हैं, श्वास अपने आप चलता रहेगा, आप सोए हैं श्वास चलेगा, आप दौड़ रहे हैं श्वास आपका चलेगा। तो सौरोदय क्या है? प्राण धारा के नियम पूर्वक चलने की विधि को सौरोदय कहते हैं। कैसे? देखिए, ये शक्ति ऐसी है, विश्व की श्रेष्ठतम और प्रतिष्ठित विद्याओं में से एक विद्या है। इस शक्ति के द्वारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म क्रियाएं होती है। अगर यह शक्ति नहीं हो तो व्यक्ति लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। इसे हम श्वास स्वर भी कहते हैं, श्वास प्राण भी कहते हैं, इसे प्राण तत्व भी कहते हैं, इसे तेज भी कहते हैं, इसे शक्ति भी कहते हैं। जब हमारा स्वर लेफ्ट स्वर में चलता है उसे ईड़ा कहते हैं, राइट में चलता है उसे पिंगला कहते हैं, और दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो उसे कहते हैं सुषुम्ना। तो ईड़ा का चंद्रमा स्वामी है, पिंगला का सूर्य और सुषुम्ना का अग्नि। तो ये सौरोदय जिस तरह देखिए नासिकापुर से थपेड़ा लग रहा है श्वास का, वो स्वर चल रहा है, चेक कर सकते हैं। यह स्वर नियम से चलता है। जब एक नासिकापुर का नियम पूरा हो जाता है टाइमिंग, तो श्वास का पदार्पण दूसरे नासिकापुट में होता है, यानी दूसरे नथुने में होता है, उसे हम सौरोदय कहते हैं। श्वसन में देखिए, श्वसन और स्वर और नाड़ी समूह, जैसे आध्यात्मिक जगत में नाड़ी समूह को अवस्थित चक्रों में माना गया है, और विज्ञान दो तंत्र माने हैं विज्ञान ने, मालूम है आपको, नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र। दोनों ही तंत्र बड़े पावरफुल है और दोनों ही तंत्र मल के शरीर की सारे क्रियाकलाप को संपादित करते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये जो स्राव देती है इनमें कोई नलिकाएं नहीं है, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। पीनियल, पिट्यूटरी, एडिनल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ये जो ग्रंथियां हैं इनमें नलिकाएं नहीं है, लेकिन ये जो अपने स्राव छोड़ती है डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं, तो एक कार्यकलापों को भी संपादित करती हैं। लेकिन मानसिक मनोदशा, स्वभाव, आदतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आवेग, आवेश, वासनाओं में भी ये स्राव होते हैं। तो दोनों नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र के महत्वपूर्ण काम है। ऐसे 72,000 नाड़ियां मैंने मानी गई है, लेकिन इसमें स्वर विज्ञान में 10 नाड़ियां है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुहू, संखिनी, गांधारी, जीवा, यशस्विनी, उषा और एक अलंबुसा, ये 10 नाड़ियां, लेकिन 3 नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। लेफ्ट स्वर चलता है तो कौन सी नाड़ी चलती है? ईड़ा, यानी शरीर का वाम अंग, और दक्षिण ये हो गया पिंगला, ये सूर्य स्वर, और दोनों स्वर चलते हैं उसे हम सुषुम्ना कहते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो आपका राइट स्वर चलना चाहिए, यदि नहीं चलता है तो उसको हम बदली कर सकते हैं। पहले तो आप स्वर का ज्ञान कर लीजिए, स्वर को कैसे पहचानते हैं। आप चेक करने की विधि क्या है? एक तो मैंने नाक बंद करके आपको बता दिया, इससे आप चेक कर सकते हैं आपका कौन सा स्वर चल रहा है। दूसरा ऐसे चेक कर सकते हैं, ये चेक करना हुआ है, ऑटोमेटिक ये क्रियाएं होती रहती है। जब हमें मस्तिष्कीय कार्य करना हो, ज्ञान संबंधी कार्य करना हो, तो ईड़ा नाड़ी अच्छी है, लेफ्ट स्वर में करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, मस्तिष्क संबंधी काम जितने भी हो, इंटरनल आध्यात्मिक विकास भी इसी नाड़ी में होता है। अब आपको श्रम करना है, वर्क करना है, काम करना है, तब आपकी राइट स्वर चले, उस समय अच्छा है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका राइट स्वर चलना चाहिए, यदि नहीं चलता है तो उसको हम बदली कर सकते हैं। अब स्वर बदलने की विधि समझ लीजिए, फिर स्वर बदल। अगर आपको स्वर, जैसे आपको खाना खाना है अभी, और आपका स्वर चल रहा है लेफ्ट, राइट, तो अब हमको राइट चलाना है, तो क्या करेंगे? लेफ्ट को बंद कर दीजिए। सभी लोग जो जो स्वर चल रहे हैं उसको बंद कर दो।
बंद कर दीजिए, जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दीजिए आप ऐसे अंगूठा लगा के। निरीक्षण करिए। ऐसे आप 5 से 10 मिनट बैठेंगे तो जो बंद स्वर है वो चलने लगेगा। अगर इससे वो आपको फीलिंग, अगर इससे नहीं होता है तो आप लेफ्ट करवट सोएंगे तो राइट स्वर चलने लगेगा। और अगर आपको सोने को जगह नहीं है तो कापूस लीजिए, स्वच्छ कापूस इस नाक में रख दीजिए तो आपका वो राइट स्वर चलने लगेगा, तब आप भोजन करिए। हाँ, मेडिकेटेड होना चाहिए, तो उससे क्या गंदगी वगैरह अंदर नहीं जाती है। तो जब तक आप खाना खाया तब से लेके 1 घंटे तक आपका राइट स्वर चलेगा, तो लाइफ में पेट की बीमारी नहीं होगी, आपको गैस नहीं होगी, आपको अफारा नहीं आएगा, और जितने भी पाचन तंत्र के अवयव सब एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप पेट की बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो राइट स्वर में भोजन करें। अब पानी पीना है तो लेफ्ट स्वर, तो राइट को बंद कर दीजिए। टेक्निक मैंने आपको बता दी। और तरल पदार्थ लेने से भी स्वर चेंज होता है, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति करने से भी स्वर चेंज होता है। तो 5 विधि मैंने स्वर चेंज करने की बता दी। अब आपको कौन सी बीमारी में कौन सा स्वर चलाना है? यदि आपको गर्मी संबंधी कोई भी बीमारी है, हिट, एसिडिटी बोले तो हिट में आ गई, शरीर में बहुत ज्यादा पसीना होता है, तो लेफ्ट स्वर का उपयोग करिए। आप बंद करके करिए, लेट के करिए, काबू डाल के करिए। और सबसे पहला नियम है तो हर घंटे में स्वर चेंज होता है हमारा, ऐसा प्रकृति का नियम है। 1 घंटा राइट चलेगा तो 1 घंटा लेफ्ट, ऐसा नियम है। अगर आप बार बार चेक करते हैं और एक ही स्वर चल रहा है तो समझिए कुछ खतरा है, उस स्वर को चेंज करने का प्रयास करिए। तो गर्मी संबंधी रोगों को शांत करने के लिए लेफ्ट स्वर चलाएं। और सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा यदि जड़ से काटना है तो राइट स्वर का अधिक से अधिक उपयोग करें। अभी आपको बुखार आने के संकेत मिल रहे हैं जैसे, उसमें स्वर चेक करिए, जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, जब तक बुखार नहीं उतरे तब तक आपका बुखार चला। ये पद्धति बहुत फेमस हुई है और इससे बुखार उतर जाता है। और बुखार के दिनों में राइट लेफ्ट स्वर हमें चलाना चाहिए। पाचन तंत्र का मैंने बता दिया। आपको एसिडिटी हो, कब्ज हो, अफारा हो, गैस हो, अजीर्ण हो जाता हो तो राइट स्वर में आप भोजन करें और इस पद्धति का रेगुलर फॉलो करें तो निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। अब देखिए दमा, जो दमा डॉक्टर बोलते हैं दमा दम के साथ जाता है, दमा, लेकिन हम लोग 20-20, 25-25 में बंद करवा देते हैं। हिंसात्मक चिकित्सा पद्धति के द्वारा थेरेपी हम यूज करते हैं, लेकिन ये स्वर चिकित्सा, इसमें रामबाण सिद्ध हुई है। तो आप इनको अच्छे ढंग से अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से फायदा होगा। अगर और आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं आप, अगर आपका दिन हमेशा अच्छा निकले, हर कार्य में आपको सफलता मिले, तो बिस्तर से दिनचर्या स्टार्ट करिए। बिस्तर में चेक कर लीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है वही पैर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बाहर रखिए। अब घर से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे में जब खड़े रहते हैं, जो स्वर चल रहा है वही स्वर वाला पैर बाहर रखें। सुषुम्ना स्वर में कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुषुम्ना साक्षात मृत्यु, वापिस सही सलामत नहीं लौटेंगे आप। अगर दोनों स्वर चल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है, उसमें ध्यान करना है और भगवान का जप करना है। अगर स्वर दोनों चल रहे हैं, आप स्वर को चेंज कर दीजिए या रुक दीजिए तो निश्चित तौर से फायदा होगा। अगर आपका रेगुलर ज्यादा लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आप उसको चेंज करने का प्रयास करिए। रेगुलर राइट चल रहा है तो आप चेंज करने का प्रयास करिए, नहीं तो कुछ न कुछ खतरा है, कुछ बीमारी आने वाली है, कुछ उपद्रव होने वाला है। सब योगन का योग है, सब ज्ञानन का ज्ञान, सब सिद्धि की सिद्धि है, स्वर सुरन का ज्ञान।